चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन विद द हेल्प ऑफ dy बाई डी एक्स। मतलब dy बाई डी एक्स के हेल्प से कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, कितना इंटरवल में इंक्रीजिंग है, कितना इंटरवल में डिक्रीजिंग है, ये भी पता कर पाते हैं। दूसरा चीज़, अभी तक क्या पढ़े थे? अभी तक हम इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ही पढ़े हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। जैसे कि हमको कोई फंक्शन का ग्राफ मिल गया, कोई भी फंक्शन का हमको ग्राफ मिल गया, तो हम ग्राफ पे जाके देख सकते हैं कि अगर हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और केवल उड़ रहे हैं तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, या उसको स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। और हमें पता चल गया कि ग्राफ में हम लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं और गड्ढा में गिर रहे हैं तो डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स, जैसे कि आप कह सकते हो कि साइन एक्स का ग्राफ आपके सामने है, आप देख सकते हो कि साइन एक्स क्या है, कुछ पल तो इंक्रीज कर रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो उड़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, फिर उड़ रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, तो साइन एक्स कॉस एक्स जो फंक्शन है नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। हाँ, अगर डिफाइन कर दें, क्या बताओ, -π/2 से लेके π/2 तक में क्या है, तो -π/2 से देखो और π/2 तक में देखो, केवल उठ रहे हो तो इधर का ग्राफ देखना ही नहीं है, उड़ रहे हो केवल, तो हाँ इंक्रीजिंग है। फिर π/2 से 3π/2 तक केवल डिक्रीजिंग बोलेंगे, है ना। उसी तरह से 10x का ग्राफ है मान लो, तो 10x का ग्राफ को इंक्रीजिंग बोलते हैं, वो अपने डोमेन में इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमेशा उड़ ही रहे होते हैं। log x का ग्राफ है, बेस अगर 1 से ज़्यादा है, log ऑफ x टू द बेस 10 है मान लो, तो इंक्रीजिंग है। वही log ऑफ x टू द बेस अगर 1 से कम है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि गड्ढा में गिर रहे हैं ना, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो x तो बढ़ रहा है मेरा, लेकिन y घट रहा है। तो अभी तक विद द हेल्प ऑफ ग्राफ हम ये डिसीजन कर पा रहे थे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। लेकिन कभी कभी हमारे जहन में ग्राफ नहीं भी बन सकता है, देयर आर मेनी फंक्शन जिसका कि ग्राफ आप नहीं बना सकते हो। उस समय हम कैसे डिसाइड करेंगे कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसी समय ज़रूरत पड़ता है विद द हेल्प ऑफ dy बाई डी एक्स। क्या होता है dy बाई डी एक्स? तो आप कितने प्रकार का ग्राफ अभी देखे हैं, तो आप इंक्रीजिंग वाला ग्राफ पहले फोकस करो, है ना। स्ट्रिक्टली कह सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ किस तरह का होता है, तो या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। यही 3 प्रकार का ग्राफ होता है, जिसमें आप लेफ़्ट टू राइट जब जाते हो तो केवल उड़ रहे होते हो ऊपर की तरफ, है ना, ये ध्यान रहे। और यहाँ पे आप उड़ ही रहे हो, यहाँ पे आप लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो, उड़ ही रहे हो। दिस इज कॉल्ड द स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अब dy बाई डी एक्स क्या होता है, जरा सोचो। तो dy बाई डी एक्स होता है, डिफ्रेंसिबिलिटी में पढ़े थे कि dy बाई डी एक्स जो होता है वो फंक्शन के कर्व का किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस टेंजेंट होता है। एट अ पार्टिकुलर पॉइंट उस पे टेंजेंट का स्लोप होता है, कह सकते हैं। जैसे कि मान लो कि ये इन तीनों में से कोई भी फंक्शन y बराबर मान लो f ऑफ x का है, तो आपके किसी भी पॉइंट पे आपको टेंजेंट खींचना है। ये मान लो इस पॉइंट पे हम टेंजेंट खींचे, इस टेंजेंट का स्लोप, तो एक और बात, स्लोप भी समझ लो, भूल गए होगे, कुछ लोग स्लोप को बोलते हैं टेन थीटा, ठीक है टेन थीटा को बोलते हैं, लेकिन थीटा क्या होता है तो वो समझने की जरूरत है। स्लोप इज एन एंगल, slope is a tangent of an angle, tangent of an angle which measured from positive x-axis in anti-clockwise direction। इसको अगर नहीं समझोगे ना तो स्लोप में हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। जैसे मान लो कि कोई हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, एक लाइन हम ऐसे बना दिए, तो अब कहीं भी लाइन हो, ये इसकी बनाने की जरूरत नहीं है, केवल एक्स एक्सिस आप बनाओ, वाई एक्सिस की जरूरत नहीं है। और अब यहाँ से डिसीजन करो कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन इसके राइट साइड होगा और इसके लेफ्ट साइड जो होगा
नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन होगा। तो हम बोले कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नापा गया एंगल का जो टेन होता है ना, वो होता है स्लोप। अब जरा बताओ कि ये तुम्हें देखने से क्या लग रहा है, एक्यूट एंगल लग रहा है 90 डिग्री से छोटा, तो ये टेन थीटा जो होता है वो पॉजिटिव होगा। जबकि मान लो ये है तुम्हारा, तो तुम अगर ये लाइन है तो तुमको वाई एक्सिस बनाने की जरूरत नहीं है, तुमको एक्स एक्सिस बनाना है। जहाँ इंटरसेक्ट किया उसके राइट साइड कहलाएगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन, और उसके लेफ्ट साइड कहलाएगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन। चाहे भले ही वाई एक्सिस यहाँ क्यों ना हो, इधर के ओरिजिन के इधर पॉजिटिव ही है ना एक्स एक्सिस, लेकिन यहाँ पे आपको समझना होगा कि डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस यहाँ से राइट होता है और इसके अपोजिट जाते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया एंगल का थीटा का टैन, अब जरा सोचो कि यहाँ टेन थीटा क्या आएगा, नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट का एंगल है। और सेकेंड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव, तो टेन तो नेगेटिव होगा ना, टेन तो नेगेटिव होगा ना। तो इस बात को आपको समझना है। और स्लोप एंगल जो डिफाइंड होता है वो 0 से पाई ओपन तक होता है, 0 क्लोज होता है और पाई ओपन होता है। मतलब कभी भी स्लोप जो है वो 180 डिग्री से बड़ा नहीं होता है। 180 डिग्री से बड़ा करने जाओगे तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कैसे, देखो जरा, तुम क्या करना चाहोगे, ये सबसे जब ये पूरा दूसरा लाइन भी ऐसे बढ़ाते 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 जब करोगे तो ये स्लोप आते जाएगा। तो 180 डिग्री से बड़ा कब होगा, जब ये लाइन को ऐसे कर जाए। जैसे ही ये करेगा ये आप स्लोप बोलने लगोगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये मत बोलना कि ये 180 डिग्री है, नहीं, ये भी बात ध्यान रखना है। तो अब ये ध्यान रखना है कि कोई भी अगर हम टेंजेंट खींचते हो, टेंजेंट का मतलब जानते हो, कर्व को, टेंजेंट का एक्चुअली डेफिनेशन डिफरेंशिएबिलिटी में भी पढ़ाए हैं, और जब हम टेंजेंट एंड नॉर्मल पढ़ाएंगे उस समय भी पढ़ाएंगे। कुछ लोग टेंजेंट का डेफिनेशन ये जानते हैं कि जो कर्व को टच करके चाहता है ना, उसको हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। नहीं, उसको नहीं बोलते, ये क्लास 10 तक सही था। टेंजेंट हमारे कर्व को इंटरसेक्ट भी कर सकता है, इस बात को भी ध्यान रखोगे। तो ये चीज़ हम लोग टेंजेंट एंड नॉर्मल जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर में कवर करेंगे। तो अभी बस ये समझना है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज में अगर एंगल बना रहा है और वो अगर एंगल एक्यूट है तो वो टेंजेंट पॉजिटिव होगा, मतलब स्लोप पॉजिटिव स्लोप का होगा। और अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में बनाया गया एंगल जो है अगर वो ऑब्ट्यूज हो जाता है तो नेगेटिव होगा। तो ज़रा देखो यहाँ पे क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे भी बना के देखो, यहाँ पे भी क्या आएगा, स्लोप पॉजिटिव। ये तो सीधा स्ट्रेट लाइन ही है तो ये स्लोप डायरेक्ट होगा। यहाँ पे बना के देखो स्लोप पॉजिटिव होगा, यहाँ पे बना के देखो स्लोप पॉजिटिव होगा। तो जरा सोचो कि तीन ही प्रकार से ना फंक्शन इंक्रीज कर सकता है, या तो अपवर्ड कनकेव या डाउनवर्ड कनकेव, मतलब डाउनवर्ड कनकेव नहीं बोल सकते क्योंकि इधर भी खींचना है, लेकिन या तो ये होगा या तो ये होगा या तो ये होगा। तीनों केस में ही हम देख रहे हैं कि जो स्लोप की कहानी आ रही है उसके टेंजेंट की, वो एक्यूट एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। तो ये तीनों केस ही स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कहानी है। इसका मतलब हम क्या एक कंक्लूजन निकालेंगे वहाँ से, तो हम कंक्लूजन निकालेंगे कि इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, for all x belongs to a to b, if you check, या लिख लेना, if you check increasing or decreasing in open interval a to b, अगर आपको ओपन इंटरवल a to b में आपको ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो आपको क्या करना होगा कि फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर दो और देखो कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, देन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग। माने एफ एक्स का बढ़ने का, इंक्रीजिंग का डिसीजन एफ डैश एक्स का पॉजिटिव कर देता है। दूसरा चीज, अब हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाली कहानी पे आते हैं। क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में? स्ट्रिक्टली
डिक्रीजिंग में क्या होता है जरा देखना। इसमें ये 3 प्रकार का ग्राफ होता है, या तो ये होगा, या तो ये होगा, या तो ये होगा। कोई भी कर्व अगर इन तीनों प्रकार में से किसी प्रकार से अगर घुमा है तो उसे हम लोग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का नाम देते हैं। अब जरा देखते हैं इसमें कि इसमें हम किसी भी पॉइंट पे, जैसे मान लीजिए ये है ना ग्राफ, इसके इस पॉइंट पे हम लोग टेंजेंट बनाते हैं। तो टेंजेंट का डेफिनेशन हमेशा याद रखना कि इस पॉइंट से जो राइट साइड होता है ना वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है। उससे जब एंगल नापोगे तो तुम्हें एंगल ऑब्ट्यूज नज़र आएगा। चाहे यहाँ पे बना लो, यहाँ पे भी स्लोप बनाओगे, जैसे मान लो यहाँ पे कर्व था, यहाँ स्लोप बनाए तो ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूज ही एंगल बनाया। ये तो सीधा दिखाई दे रहा है, ऑब्ट्यूज बना रहा है। और इसके भी किसी पॉइंट पे बनाना है तो ये भी देख लो, यहाँ पे बनाओगे ये भी देख लो, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से। तो सबका सब, ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो चाहे ये ग्राफ हो, उसका जो एंगल बन रहा है वो बन जा रहा है ऑब्ट्यूज एंगल। अब ऑब्ट्यूज एंगल का टेन जब लेते हैं तो टेन थीटा को ही तो स्लोप बोलते हैं, लेकिन थीटा क्या होता है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में नापा गया एंगल होता है, तो वो तो नेगेटिव हो रहा है। इसका मतलब क्या इन्फ्लुएंस निकालेंगे कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में इफ़ यू चेक इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग इन ओपन इंटरवल a to b, है ना, ये करना हो तुम्हें। और तुम क्या पा गए कि इफ़ f डैश x इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b, देन माने f डैश x हमेशा जो है 0 से छोटा आ रहा है a to b में, देन क्या कहोगे कि फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग, देन फंक्शन विल बी डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बेहतर है, और डिक्रीजिंग भी लिख सकते हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी कह सकते हो। और पहला में भी सिंपल एफ एक्स इज इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दोनों बोल सकते हो, ठीक है ना। अब जरा देखते हैं इंक्रीजिंग वाली कहानी डिफरेंशिएशन से, इंक्रीजिंग वाली कहानी डिफरेंशिएशन से। इसको मिटाते हैं। जैसे मान लो अभी अभी हम लोग केवल इंक्रीजिंग बोल रहे थे, तो इंक्रीजिंग में तो ये भी आ सकता है, ये ऐसे गया, फिर ये कांस्टेंट गया यहाँ से यहाँ तक, और फिर ऊपर की तरफ ऐसे गया, यहाँ से यहाँ तक कांस्टेंट ऐसे गया है। तो यहाँ पे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे जब डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे इस किसी भी पॉइंट पे, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ पे निकालोगे तो पॉजिटिव होगा, क्योंकि एक्यूट एंगल बना रहा है ना, जबकि यहाँ पे एक्स एक्सिस के क्या हो जा रहा है, पैरेलल। तो ये खेल तो इंक्रीजिंग का है। तो इस केस में अगर मतलब ये तो हम ग्राफ देख के बता रहे हैं ना, लेकिन अपने दिमाग में उल्टा रखना है कि अगर हम डी वाई बाई डी एक्स निकालें, मतलब एफ डैश एक्स का ही है ना, मतलब डी वाई बाई डी एक्स होता है, निकालें और वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ जाए, यानी 0 हो से बड़ा हो, 0 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बड़ा भी हो सकता है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी, लेकिन कभी भी एफ डैश एक्स 0 से छोटा नहीं हुआ है, और फंक्शन का बेशक कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है ना। मतलब लिख लेना, इफ फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस in closed interval a to b and differentiable in open interval a to b, ठीक है। मतलब इक्वल टू 0 हो सकता है कुछ सम पॉइंट्स के लिए, where f डैश x is equal to 0 for some points in open interval a to b, है ना। वही कहानी सेम सिंपल डिक्रीजिंग वाला में, अब ऐसे गए कांस्टेंट गए, फिर नीचे की तरफ ऐसे गए। तो इस केस में भी आप कह सकते हो कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, ज़रा देखो, आप खुद देखो ना,
यहाँ पे जब स्लोप का टेंजेंट खींचोगे तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में ऑब्ट्यूज एंगल बना। यहाँ पे स्लोप 0, यहाँ पे किसी पॉइंट पे अगर आप स्लोप खींचना चाहते हो, यहाँ पे मान लो, तो ये भी आपका ऑब्ट्यूज है। तो इस केस में क्या लिखोगे कि dy बाई डी एक्स दैट इज एफ डैश एक्स इज लेस देन 0 और इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a to b where f dash x is equal to 0 for some points lie in open interval a to b, लेकिन कभी भी 0 से बड़ा नहीं हो, then function is decreasing। ठीक है। अब दूसरी बात ये है, यहाँ पे नोट करके लिख लेना, strictly increasing is also called increasing function also। increasing function जो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है उसे हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोल सकते हैं, बट इंक्रीजिंग फंक्शन may or may not be strictly increasing। उसी तरह से दूसरा, ये तो नोट नंबर 1 हुआ। नोट नंबर 2 में लिखना है कि strictly decreasing function is also called decreasing function, simple decreasing function, but decreasing function may or may not be strictly decreasing। मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन को हम लोग हमेशा जो है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग बोलें, ये ज़रूरी नहीं है, वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये बात आपके दिमाग में जाना चाहिए, आपके दिमाग में ग्राफ आना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। अब जो है हम लोग एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करेंगे जो भी हैं, उसके बाद अब आएंगे आपके एनसीईआरटीज़ के एग्जाम्पल लेंगे पहले और फिर लेंगे उसके क्वेश्चंस को। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग 6.2 चैप्टर नंबर है एनसीईआरटी का और आरडी शर्मा का 17। ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे।